बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वाजिद, आपका बायो टीचर। पिछले लेक्चर्स के अंदर आपका फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक हो गया था फ्रॉग। तो स्टूडेंट आज हम जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी जो एक्सरसाइज है उसके एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे। बाकी जो उसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो तकरीबन सारे आपकी बुक के अंदर दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर एमसीक्यूज देखते हैं और एमसीक्यूज का जो 4 ऑप्शन दिए गए होंगे उसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है वो मैं आपको यहाँ पर सोल्व करवाऊंगा। तो स्टूडेंट देखें, पहला जो एमसीक्यूज है वो है मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग, ठीक है ना, इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम मेक आ। कहता है कि अफराद कौन से, एक ही स्पीशीज के अफराद जो एक ही जगह पर और एक ही वक्त में रहते हैं उसको क्या कहते हैं? आपको पढ़ाया गया था, आपको पता है, उसको पॉपुलेशन कहते होते हैं। क्या कहते होते हैं? तो फर्स्ट एमसीक्यूज का आंसर क्या आएगा? पॉपुलेशन। क्या आ जाएगा? पॉपुलेशन। हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मजमुआ जो एक ही जगह पर एक ही वक्त में रहे उसको पॉपुलेशन कहते होते हैं। तो नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। कहते हैं इफ अ साइंटिस्ट इज स्टडीइंग द मेथड्स ऑफ इंसर्टिंग ह्यूमन इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में दिस बी। कहते हैं कि आप ये बताएं कि अगर कोई साइंसदान हो वो किसी बैक्टीरिया के अंदर इंसानी जो इंसुलिन होता है उसका जीन दाखिल कर दे, किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर दाखिल करे, तो वो कहता है कि ये बायो की कौन सी ब्रांच की स्टडी होगी? तो हम यहाँ पर देखते हैं, आपको पता है, आपको बताया गया था, वो होगी बायोटेक्नोलॉजी। कौन सी होगी? बायो टेक्नोलॉजी। इसका सही आंसर दूसरे एमसीक्यूज का क्या आएगा? बायोटेक्नोलॉजी। आपको पता है बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं और उसमें किसी भी जीन्स को अगर बनवाना हो, किसी भी शय को अगर बनवाना हो तो हम उसे हासिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन देखें, कहता है विच वन विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। कहते हैं कि जो लाइफ की जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसके यहाँ पर लेवल्स दिए गए हैं, इनकी जो तरतीब है ना, किसी की गलत है और एक की इसमें से दुरुस्त है, वही एक हमने बताना है कि कौन सा ऐसा है, ऐसी तरतीब है जो ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो इंसानी जिस्म के अंदर होते हैं, क्योंकि मालिक्यूल मिलते हैं तो ऑर्गेनेली बनाते हैं, फिर उससे सेल बनता है, फिर उससे टिश्यू, फिर उससे ऑर्गन, फिर उससे ऑर्गन सिस्टम, फिर उससे इंडिविजुअल। मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका आएगा। ठीक है, तो ये 3 हो गए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट 4 जो एमसीक्यूज हैं, चौथा एमसीक्यूज क्या है देखें। Which of these major bioelements is in the highest percentage in protoplasm। कहते हैं कि इन एलिमेंट्स में से बताएं कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो कौन सा है। तो देखें उसमें सबसे ज्यादा जो प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। तो सही आंसर क्या आएगा? 4 का ऑक्सीजन आएगा। ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। तो देखें स्टूडेंट नेक्स्ट 5 एमसीक्यूज देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इंक्लूड्स द ऑर्गेनिजम्स ऑल ऑफ विच आर अब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशन। कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है, आप बताएं जो खुराक को, न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करके बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, वो कौन सा ग्रुप है? तो वो सिर्फ और सिर्फ फंजाई है। कौन सा ग्रुप होता है? ये फंजाई। कौन सा ग्रुप है? फंजाई। ठीक, तो 5वें का आंसर क्या आएगा? फंजाई आएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वन देखें, 6 एमसीक्यूज। कहता है सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज्ड into groups and performing same functions are known as। कहते हैं कि एक जैसे जो सेल्स होते हैं वो तरतीब पाते हैं, ठीक, और उनका काम भी क्या होता है? एक जैसा होता है। तो वो मिलकर क्या कहलाते हैं? क्या बनाते हैं? तो हम कहते हैं वो टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टिश्यू। क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। तो 6ठे एमसीक्यूज का आंसर क्या आएगा? टिश्यू। नेक्स्ट वन देखिए स्टूडेंट, 7 एमसीक्यूज। विच ऑफ दीज टिश्यूज आल्सो मेक्स द ग्लैंडुलर टिश्यू इन एनिमल्स। कहते हैं कि एक ऐसा टिश्यू है जानवरों के अंदर जो ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहलाता है, जो ग्लैंड्स बनाता है, सिक्रेशंस बनाता है। तो वो कौन सा टिश्यू हो सकता है? वो है एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू होता है? एपिथेलियल टिश्यू। हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा टिश्यू है जो हमारी सिक्रेशंस बनाता है, ठीक है ना, ग्लैंड्स बनाता है, यानी कि ग्लैंडुलर है। इसका सेकंड नेम भी क्या होता है? ग्लैंडुलर टिश्यू। तो नेक्स्ट वन एमसीक्यूज देखें। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज लेस डेफिनेट इन प्लांट्स इज। कहते हैं कि एक लेवल है पौधों के अंदर जो वाजे नहीं है,
जो मुकम्मल तौर पर नहीं पाया जाता, पौधों के अंदर एक सिस्टम है, वो कहता है कि उसका नाम बताएं, वो होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये ऑर्गन सिस्टम लेवल पौधों के अंदर डेफिनेट नहीं होता, यानी कि सही तरीके से नहीं होता। तो मतलब 7 का आंसर था एपिथेलियल टिश्यू, और 8 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो नेक्स्ट वन स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं, देखें 9 एमसीक्यूज जिसका नाम है, देखें व्हाट इज ट्रू अबाउट वॉलवॉक्स। कहता है कि वॉलवॉक्स के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है इसमें। तो वॉलवॉक्स के बारे में जो बयान दुरुस्त है, वॉलवॉक्स, ठीक है ना, काई को कहते होती हैं, ये हमेशा कॉलोनी बना के रहते हैं। तो हाँ, इसका जो सही है, दुरुस्त है, वो कॉलोनियल यूकैरियोट। क्या आंसर आएगा नाम का, कॉलोनियल यूकैरियोट। ठीक। अच्छा 10वां देखें, कहता है व्हेन वी स्टडी द फीडिंग रिलेशंस अमॉन्ग डिफरेंट एनिमल स्पीशीज ऑफ अ फॉरेस्ट। कहते हैं कि अगर जंगल के अंदर बहुत से स्पीशीज पाई जाएं, बहुत से जानवर पाए जाएं, जानवरों की किस्में पाई जाती हों, ठीक है ना, अगर हम उनके ग़िज़ाई ताल्लुकात की स्टडी करें, मुताला करें, फिर कहते हैं एट व्हाट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी आर स्टडिंग। तो हम कौन सा लेवल पढ़ रहे होंगे। हमें पता है कि फॉरेस्ट के अंदर कई पॉपुलेशंस पाई जाती है, तो पॉपुलेशन मतलब क्या बनाती है, कम्युनिटी। क्या क्या ठीक आंसर होगा इसका, कम्युनिटी ठीक आंसर होगा। मतलब जो ऑप्शन नंबर हम कहते हैं कि सी है 10वें का, वो करेक्ट होगा, वो ठीक होगा, वो आएगा कम्युनिटी। तो स्टूडेंट ये आपके एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। ये 10 एमसीक्यूज थे फर्स्ट चैप्टर के। उसके बाद स्टूडेंट्स जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इजी है, आपके बुक के अंदर मौजूद है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके बुक के अंदर मौजूद है। लॉन्ग क्वेश्चन तो इसमें नहीं होते, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स वगैरह होते हैं, तो नॉर्मल क्वेश्चन इसके अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला जो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, वो थोड़ा आपके लिए डिफर है, यानी कि थोड़ा मुश्किल होगा, वो आपको मैंने यहाँ पर सोल्व करा दिया है। तो क्वेश्चन में शॉर्ट है, उसमें वो पूछता है कि यहाँ पर देखें ये मुख्तलिफ चीज़ें आपको बताई गई हैं, ये ठीक है ना। अब वो कहते हैं कि इसको आप तरतीब इस तरीके से दें कि पहला छोटा लेवल हो, फिर उससे बड़ा लेवल, फिर उससे बड़ा लेवल, यानी कि छोटे से बड़े लेवल में इसका आपने बताना, इसकी अरेंजमेंट करनी है। तो देखें जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये किस में आएगा, सब एटॉमिक लेवल में आएगा। किस में आएगा, सब एटॉमिक लेवल। जो कार्बन है ये एटॉमिक लेवल में आएगा। प्रोटीन बायो मॉलिक्यूलर लेवल में आएगा। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, ये ऑर्गेनेली लेवल में आएगा। न्यूरॉन कहाँ आएगा, सेलुलर लेवल में आएगा। उसके बाद मास ऑफ न्यूरॉन है, ये टिश्यू लेवल में आएगा। उसके बाद ब्रेन ऑर्गन लेवल में आएगा। फिर उसके बाद नर्वस सिस्टम, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल में आएगा। उसके बाद मैन, ये इंडिविजुअल लेवल में आएगा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन बाकी क्वेश्चन आपके लिए इजी है, वो आप खुद करेंगे। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्द मिलेंगे, जो सेकंड चैप्टर है, और उसका फर्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।